कौम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाजों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ। मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, ETV के खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कुदरती दौलत से मालामाल रियासत झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में। नाज़रीन, रांची शहर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आपसी भाईचारगी के माहौल में ज़िंदगी गुजारते हैं। त्योहारों के मौके पर आपसी भाईचारगी के नायाब मिसाल देखने को मिलते हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाने से कब्ल यहाँ की तारीख़ी पस मंज़र पर रोशनी डालते हैं। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। आई नूरानी रातें, रमज़ान आ गया। शहर रांची रियासत झारखंड का दारुल हुकूमत है। तारीख दानों के मुताबिक इस शहर में मुसलमानों की आमद बादशाह शेर शाह सूरी के ज़माने में हुई थी। मुग़ल बादशाह हुमायूं की तलाश में शहर रांची आए शेर शाह सूरी की फ़ौज में शामिल कई मुसलमान यहाँ आबाद हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता बिहार व दीगर इलाक़ों से भी मुसलमानों की यहाँ आमद हुई। शहर रांची खुशनुमा मौसम के लिए जाना जाता है। यहाँ मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। शहर में 5 दर्जन से ज़्यादा मसाजिद हैं। इन मसाजिद में कसीर तादाद में फ़र्जंदान तौहीद 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। शहर रांची के मुसलमान सौम सलात के पाबंद हैं और दीन इस्लाम के तई यहाँ के मुसलमानों की गहरी अकीदत है। झारखंड का इलाका उस ज़माने में मुग़ल बादशाहों के ज़माने में ये जो है वो झारखंडी कहलाता था। इसका अब आईन अकबरी में अबुल फजल ने इसका नाम झारखंडी दिया है, जिसकी वजह ये थी कि जंगलों से घिरा हुआ इलाका था, पहाड़ों से घिरा, नदियों से घिरा हुआ इलाका था और इस इलाका में किसी का आना बहुत मुश्किल काम था। यही वजह है कि यह इलाका बिल्कुल अलूफ़ रहा। आदिवासी इसमें बहुल आदिवासी थे, यानी मेजॉरिटी में वो थे, तो दूसरों के लिए बहुत दिक्कत हुई। शेर शाह के ज़माने से मुसलमानों का यहाँ आना शुरू हो गया और उसी की फ़ौज में ये आए और फिर लौटे नहीं, क्योंकि फ़ौजी जब जाते थे तो इतना थक जाते थे कि फिर वहीं पर वो शेल्टर ले लेते थे। तो यही रहा उस ज़माने। देखिए शेर खां के साथ जब हुमायूं की जंग होती रही, हुमायूं भी उसका पीछा करता हुआ इधर आया था और यहाँ से जो है वो बंगाल गया था। ये गढ़वाल करके एक जगह थी, उस तरफ गया था।
तो ये इलाक़ा तो ऐसा अलग रहा सबसे, इसलिए इसका कल्चर, इसकी संस्कृति जिसको कहेंगे वो अलग रही। मुसलमान जब आए तो उन लोगों ने भी इनकी तहज़ीब को अपनाना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि बाद में बड़े बड़े उलमा यहाँ आए, उनकी नज़र पड़ी और उलमाए दीन ने यहाँ बड़ी तबलीग की है, और तब जाके मुसलमानों के अंदर जो है वो ईमान की रोशनी पैदा हुई, जो थी वो बुझ रही थी रोशनी, तो वो पैदा हुई है। तो ये कहेंगे कि हाँ, आज के मुसलमान यहाँ के जो हैं वो बहुत दीनदार हैं, और उनका ख्याल है कि मैंने अल्लाह और रसूल का जो हुक्म है उसकी पाबंदी की जाए। और रमज़ान का ये महीना है, रमज़ान के इस महीने में उसकी ख़ास पाबंदी होती है बड़े शौक़ के साथ। क्या बड़े बड़े शहर में भी जाइएगा, पटना वगैरह के इलाके में भी जाइएगा, तो ये रौनक नज़र नहीं आएगी जो झारखंड में नज़र आती है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि मुसलमानों के ईमान का ये जो है एक झलक ईमान की ये है कि हर ये काम में लगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा सा पैसा जमा करके अपने बच्चों के इन कपड़ों के इंतज़ाम कर रहे हैं, अपने वाइफ्स के कपड़ों के इंतज़ाम कर रहे हैं, और अफ्तार के इंतज़ाम कर रहे हैं। मैंने हैरत होती है कि गरीब आदमी भी है तो फल के दुकान में देखिए इतना फल ख़रीद के लिए जा रहा है, तो लगता है कि हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और ये ज़ौक़ और शौक़ की चीज़ है। वाज़ेह रहे कि अजीम मुजाहिद आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का इस शहर से गहरा रिश्ता रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ तकरीबन 4.25 साल नज़रबंद रहे। इस दरमियान उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को मजहबी अकायद से रोशनास कराया, बल्कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और जंग आज़ादी का जज्बा लोगों के दिलों में पैदा किया। साथ ही मौलाना आज़ाद ने मुस्लिम मुआशरे की तालीमी व मुआशी तरक्की के लिए भी कदम उठाए। मौलाना आज़ाद जामा मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर तकरीर किया करते थे, जिसको सुनने के लिए गैर मुस्लिम अफराद भी आया करते थे। उनके ज़ेरे निगरानी में तैयार कराए गए तारीख़ी अहमियत के हामिल मदरसा इस्लामिया की इमारत आज भी कायम व दायम है। तारीख़ दानों के मुताबिक जामा मस्जिद में दी गई मौलाना आज़ाद की तकरीर के असरात आज भी महसूस किए जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1916 में यहाँ रांची में आए, और समझिए कि उनको रांची में नज़रबंद किया गया। तो यहाँ आए, वो रहे अपर बाज़ार के जो ये है जामा मस्जिद है, उसमें उनका ख़ास मस्कन रहा। यहीं पे वो जो है वो नमाज़ पढ़ाते थे, जुमा की खुतबा वगैरह देते थे, और लोग इनसे बहुत इम्प्रेस्ड होते थे। ऐसे उस ज़माने में ये मोरहाबादी में रहते थे, और लेकिन आना जाना डेली था, इसलिए कि थाना करीब था, कोतवाली थाना। थाना में डेली उनको रिपोर्टिंग करनी होती थी, हाज़िरी देनी होती थी, इसलिए वो जो है वो अपर बाज़ार में वो रहे। अब बाद में आप देखिए कि मौलाना आज़ाद कॉलेज जो है आज है, ये उस ज़माने में इस्लामिया के तौर पर जो है इस्लामिया मदरसा के तौर पर उसको कायम किया गया। इसकी बुनियाद ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने डाली। तो ये वाहिद मदरसा है, यह वाहिद बिल्डिंग है अपर बाज़ार में जो मौलाना अबुल कलाम के हाथों से जिसकी बुनियाद डाली गई है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई निशानी उनकी नहीं। तो मस्जिद में जो खुतबा देते थे उसमें वो मुल्क की बात करते थे, अपने दीन की बात करते थे, और दीन की रोशनी में मुल्क को आगे ले जाने की बात करते थे, ग़ुलामी की जंजीर को तोड़ने की बात करते थे। तो इस तरह से जब करने लगे तो यहाँ के हिंदू मुस्लिम आदिवासी भी जो अच्छे थे, क्रिश्चियंस जो अच्छे थे, या और दूसरे जैन वगैरह थे, बौद्ध थे कुछ, तो ये सभी लोग जो हैं वो एक होकर के अब मस्जिद में आके खुतबा सुनते थे, और कभी फुर्सत में जब बैठते थे तो उससे मसला मसाइल पर चर्चा भी करते थे। तो इससे क्या हुआ कि मुल्क के लिए एक हुब्बुल वतनी का जज्बा लोगों में पैदा हुआ, चाहे वो कोई हो, हिंदू मुस्लिम कोई हो, तो इत्तेहाद की बात आई कि हम लोग सब एक हैं, क्योंकि ये मुल्क हमारा है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते थे कि ये मुल्क तुम्हारा है, इसलिए वो सबके दिमाग में ये बात आई कि मुल्क हमारा है, इसलिए हम मिलजुल करके इसकी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। और उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ख़ुद भी इसमें जो है वो लिख करके अपनी तबलीग के ज़रिए, अपनी तकरीर के ज़रिए उन्होंने अपनी सारी बातें रखी, और उनकी वाइफ ने अपने सारे ज़ेवरात बेच करके और इसकी मुल्क की खिदमत के लिए दे दिए थे। ये बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी कुर्बानी थी जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दी। 15 नवंबर साल 2000 को रियासत झारखंड का क़याम अमल में आया, और शहर रांची दारुल हुकूमत बनने के बाद तेज़ रफ्तारी से तरक्की करने लगा। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े होटलों और ऊंची ऊंची इमारतों से शहर की तरक्की का अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है।
शहर रांची में माह रमज़ान की रौनकें अपने पूरे आबोताब के साथ नजर आती हैं। मुस्लिम इलाकों में आप जिधर भी जाइए आपको सर पर टोपी लगाए बुजुर्ग, बच्चे और नौजवान नजर आएंगे, जिनमें अक्सर की मंजिल मस्जिद होती है। लोगों के मामूलात बदल जाते हैं, लग़वियात से बचने की तलकीन एक दूसरे को की जाती है और इस माह मुबारक में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त इबादत में सर्फ करते हैं। शाम से ही ज़ोहर पढ़ के औरतें जो है अपने घरों में लग जाती हैं और वो अज़ान से पहले तक सारी चीज़ें तैयार करके रखती हैं। तो एक जज्बा है हर घर का, और फिर मोहल्ले में ये चीज़ें बांटी भी जाती हैं बड़े शौक़ के साथ। मस्जिद में भी भेजी जाती हैं ये चीज़ें कि वहाँ रोज़ेदार जो आएंगे वो उसका अफ्तार करेंगे और सवाब मिलेगा। तो ये इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं कि दीनी जज्बा भी है और इससे जो है अल्लाह की खुशनुदी भी हासिल करना चाह रहे हैं और अपने बाल बच्चे सब जो रिश्तेदार है सब खुश होते हैं। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर रांची में। नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि माह रमज़ान में यहाँ के लोग किस तरह इबादतों में मसरूफ़ हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर RKR टाइप करें, अपना पैगाम लिखें और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज दें 56263579 पर। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक इबादतों का महीना है। हर मुसलमान अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करता है। यहाँ हर तरफ नूरानी माहौल देखने को मिलता है। तो आइए नाजरीन, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के मुसलमान किस तरह इबादतों में मशगूल हैं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करते हैं। नूरे खुदा है चारज़ू नूरे खुदा, रहमत की बिखरी हुई खुशबू। बनी फरिश्तों का मकान, नूरे खुदा लेकर आया रमज़ान, नूरे खुदा है चारज़ू नूरे खुदा, माह रमज़ान में रांची के मुसलमान रोज़े के साथ साथ इबादत का ख़ास ख्याल रखते हैं। रहमत के इस महीने में हर नेकी के बदले 70 गुना ज़्यादा सवाब हासिल होता है। यही वजह है कि बड़े हों या बच्चे, नौजवान हों या बुज़ुर्ग, हर कोई इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके नेकियां कमाना चाहता है और कोशिश करता है कि इस माह मुक़द्दस के चलते ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत की जाए और अपनी मग़फ़िरत करवा ली जाए। उलेमा इकराम अपने बयान में इस महीने की फजीलत से लोगों को रोशनास कराते हैं और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के मकसद से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारने की तलक़ीन करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बारे में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, इसकी बड़ी फ़जीलत है। और अल्लाह ने कहा कि हमने रोज़ा को इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि मोमिन के ज़िंदगी में तक़वा आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा और तरावी के बारे में फ़रमाया कि जो इंसान ईमान और एहतिसाब के साथ रोज़ा रखे, इसी तरह जो इंसान ईमान और एहतिसाब के साथ रात का क़याम करे, अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। जब रोज़ेदार अमल करता है तो फ़र्ज़ का जो सवाब है वो बढ़ा दिया जाता है, 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफ़ल की जो इबादत है उसको फ़र्ज़ के दर्जे में लाया जाता है। तो इस तरह सवाब का दर्जा भी सवाब कई गुना इजाफ़ा हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में शैतान को जकड़ भी देते हैं और ख़ुसूसी तौर पर बरकत का नुज़ूल होता है इस महीने में। अल्लाह तबारक व तआला इस महीने में कसरत के साथ मग़फ़िरत भी फरमाते हैं। इसीलिए इसके पहले अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा
रहमत का, मग़फ़िरत का और जहन्नम से छुटकारे का कहा गया है। तो ये 3 अशरा है। तो कुल मिलाकर ये है कि रमज़ानुल मुबारक की बड़ी फ़जीलत है और ये तमाम इंसान इससे वाकिफ़ है। इसलिए इस महीने में ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों को इबादत में अपने आप को लगाना चाहिए और फ़ुज़ूल कामों से अपने आप को बचाना चाहिए। देखिए, अल्लाह के नबी की मशहूर हदीस है कि बुनियान इस्लाम खमसा, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, यानी इस्लाम के 5 अरकान हैं। उन 5 अरकान में एक अहम रुकन रोज़ा है। हर रुकन अपनी फ़जीलत के एतबार से अहमियत रखता है। रमज़ान भी अपनी फ़जीलत के एतबार से बड़ी अहमियत का हामिल है कि रमज़ान के बारे में कुरान में सूरह बकरा में आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जिस तरीके से पिछली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज़ था, ताकि तुम तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करो, अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के हुक्म की पैरवी करने वाले हो जाओ। ये फ़जीलत है कुरान की। दूसरी फ़जीलत उसी कुरान में आगे चल के उसी सूरत में अल्लाह ने फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, कि यही रमज़ान का महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। और कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत की किताब है। इसी से पता चला कि कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, लोगों की हिदायत के लिए है। और ये कुरान हक़ और बातिल को बिल्कुल खोल के बयान करता है। ये कुरान रमज़ान ही के महीने में नाजिल हुआ। फिर उसी कुरान में है कि फ़मन शहीदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम, तुम में जो भी रमज़ान का महीना पाए तो उसको रोज़ा रखना चाहिए। ये कुरान का हुक्म है। तो हर बालिग मर्द औरत पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। आकिल बालिग मर्द पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। और इस रोज़े की फ़जीलत अल्लाह के नबी ने ये बयान की कि अगर किसी ने बग़ैर किसी उज़्र के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया और उसके बदले में वो सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता रहे, तो रमज़ान के एक रोज़े की जो फ़जीलत है सारी ज़िंदगी का नफिल रोज़ा उसको पूरा नहीं कर सकता। नतीजा क्या है कि आम दिनों के मुकाबले में मुसलमान मस्जिद में या घर में आम दिनों से ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं, ज़्यादा ज़िक्र व तस्बीह तिलावत करते हैं, ज़्यादा नेकी हासिल बटोरने की कोशिश करते हैं। वो सब उसी ईमानी गिराफ के बढ़ने का नतीजा है। माह रमज़ान वो मुबारक महीना है जो सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि मुसलमानों को और इंसानों को एक मैसेज और पैगाम देने का महीना है। सबसे बढ़ के बराबरी का महीना है। जिस तरीके से अल्लाह ने रोज़ा रखवा करके ये तमाम आलम इस्लाम को एक बात का मैसेज दिया कि आपके पास सब कुछ रहते हुए, आपके पास खाना पीना सारी ग़िज़ा रहने के बावजूद भी आप पे अल्लाह ने हराम करार दे दिया ताकि कि आप भूखे प्यासे रहें, अल्लाह के महबूब बंदे बन जाएँ। तो ये मैसेज अल्लाह ने दिया कि जब तुम्हारे पास सब कुछ रहते हुए हम तुमसे रोक देते हैं, एक दिन चंद वक्त अगर भूखे रह जाते हो तो तुम्हारा ये आलम है। जो तुम्हारे समाज में, तुम्हारे कौम में पिछड़े हुए हैं, भूखे आम दिनों में भूखे रहते हैं, 2-2 3-3 फाके करते हैं, उनके तई तुम्हारा इज़हार ख्याल क्या होना चाहिए। जिस तरीके से आफ्तार के लिए है कि बेहतर है कि आफ्तार मिल के बैठो, गरीबों को अपने बगल में पहलू में बैठाल करके करो ताकि कि ये बहुत बड़ा सवाब है। तो माह रमज़ान की जितनी भी फजीलत है ये सब अल्लाह की रज़ा हासिल करने की खातिर। इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या है फर्जंदान तौहीद की कि आदमी सोचता है कि हम ऐसे आदमी का मेहमान हो जाएं जिसमें हमें एक शर्फ हासिल हो जाए। माह रमज़ान वो है कि बहुत सी लोगों की बुराइयों से दूर कर देता है। आम दिनों में अगर आदमी बेनमाजी है तो इसमें नमाजी बन जाता है। आम दिनों में आप देखा होगा कभी लोग कहते हैं कि देखिए रमज़ान में हम झूठ नहीं बोलते, इसका मतलब आम दिनों में झूठ बोलता था, रमज़ान में झूठ नहीं बोलता है। बल्कि इससे एक मैसेज ये गया कि पूरी ज़िंदगी को, इसीलिए मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब का कौल है कि मैं तो दुआ करता हूँ कि पूरी ज़िंदगी ही माह सयाम हो जाए, पूरा दिन माह सयाम हो जाए ताकि आदमी गुनाहों से बच सके। ये अल्लाह का पैगाम है। शरई एतबार से, तिब्बी नुक्ते नज़र से, रूहानी एतबार से, पाकीज़गी के एतबार से तमाम तर खूबियाँ इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में है। एक एक लम्हे का सवाब 70 गुना ज़्यादा अल्लाह तबारक तआला ने और ख़ुद फरमाया कि मैं इसकी जज़ा ख़ुद हूँ। और जिसने रोज़े का एहतराम किया गोया कि अल्लाह की खुशनुदी उसने हासिल कर ली, और जिसने रोज़े का एहतराम नहीं किया वह जहन्नम का हक़दार हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ा भी रखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ा नहीं रखते हैं। जो रोज़ा नहीं रखते हैं उनके लिए बड़ा वईदें हैं। ये बाबरकत महीना, एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि सालों भर रमज़ान ही रहे, इससे बेहतर और ज़िंदगी में क्या हो सकता है। माह रमज़ान में रांची के मुसलमान अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की भरपूर कोशिश करते हैं। इस मुबारक महीने में शहर की तमाम मसाजिद में 5 वक्त की नमाज के साथ साथ इस महीने की खुसूसी इबादत नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने को दूसरी खुसूसियत ये अता की कि इस महीने में कुरान करीम नाजिल फरमाया। कुरान करीम की आयत है
शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। क़ुरआन ये क़राअ से है। यही वजह है कि आज पूरे दुनिया में जितनी किताबें हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये क़ुरान करीम पढ़ा जाता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में जिब्राइल अमीन के साथ क़ुरान करीम का दौर फरमाते थे। अकाबिरीन के यहाँ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बारे लिखा है कि वो रोज़ाना 3 ख़त्म करते थे, एक दिन में, एक रात में और एक तरावी में। पूरे महीने में 61 क़ुरान करीम ख़त्म करते थे। तो इसलिए हम लोग भी उन्हीं के पैरोकार हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो हम लोगों के लिए भी ये फ़र्ज़ है, हमारे लिए भी हमारा फ़रीज़ा है कि हम लोग भी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा क़ुरान करीम की तिलावत, इस्तिग़फ़ार, कलमा की कसरत ये होनी चाहिए। और झगड़ा, फ़साद, ग़ीबत ये सब चीज़ों से अपने को बचना चाहिए, इसलिए कि इससे रोज़ा ख़राब हो जाता है। सिर्फ भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल ने जो तरीक़ा बतलाया उसी तरीक़े पर करने पर और उसी तरीक़े से रहने पर उसका अजर है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी इबादतें हैं, सब का बदला उसके बारे नबी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ नहीं फरमाया, लेकिन रोज़े के बारे फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा और इसका बदला अता करूंगा। ख़वातीन घरों में रहकर सौम सलात की पाबंदी करती हैं और अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारती हैं और इस कोशिश में रहती हैं कि इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर ली जाए। पहला बात तो रोज़ा अल्लाह ताला की तरफ से हम लोग के लिए रहमत है। हम लोग को माफ़ी मांगने का यही वक्त है। अगर हम लोग इस टाइम अल्लाह ताला हर हम लोग माफ़ी कबूल करते हैं, हर तौबा कबूल करते हैं। इस वक्त हम लोग को अपने तहे दिल से अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करना चाहिए और रोज़ा रखना चाहिए। रोज़ा रखने से हम लोग का डाइट भी बना रहता है और सेहत भी अच्छा रहता है और खाने पीने में दिलचस्पी भी लगती है। हम इबादत करते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ मांगते हैं कि रहमत से अता फरमाए और दुनिया के जितने भी मरहूम मुस्लिम उसे जन्नत में अता फरमाए। रमज़ान का पूरा महीना इबादत का ही महीना है, तमाम महीनों का सरदार। हमारी ये कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में ही गुजारें, क्योंकि रोज़ा जब तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जब हम रोज़े में रहते हैं तो हम इबादत में रहते हैं। और इस दरमियान जो फ़राइज़ हैं, जो सुन्नतें हैं, जो नवाफिल हैं, उनकी पाबंदी के साथ उसको पूरा करते हैं और अपने अहलो अयाल को अपने छोटे से कुंबे के साथ हम उसको पूरी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। माह रमज़ान के रोज़ों को अल्लाह ताला ने 3 अशरों में तकसीम किया। इस मुक़द्दस माह के 2 अशरे, अशरे रहमत और अशरे मग़फ़िरत हमसे रुखसत हो चुके हैं और अशरे जहन्नुम से आज़ादी हमारे बीच में है। अहले रांची की कोशिश रहती है कि इस तीसरे अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपनी मग़फ़िरत करवा लें। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें और आज हम मौजूद हैं शहर रांची में। नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि शहर में सहर और इफ्तार की क्या रौनकें हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर टाइप करें RKR, अपना पैगाम लिखें और अपने नाम और शहर के नाम के साथ हमें भेज दें 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। ब्रेक के बाद खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें में आपका फिर से खैर मक़दम है। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम जानने की कोशिश करते हैं कि माह रमज़ान में यहाँ के मुसलमान
किस तरह सहर इफ्तार का एहतमाम करते हैं। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। माह रमज़ान का रांची के लोग पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। घरों में ख़वातीन इफ्तार के लिए अनवा अक़साम के पकवान बनाने में पेश रहती हैं। हर तरफ माह रमज़ान की बरकतों का असर देखा जा सकता है। इफ्तार का जो भी बनाना रहता है तो ऐसा कि बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और घर के तमाम मेंबर को देख करके ही बनाते हैं। और रिवायती तौर पर जो बनते हैं चना हुआ और ये कचरी हुआ, ये छिलका, ये सब, तो उसके अलावा भी बच्चों को पसंद जैसे कि पूड़ी हुआ या कभी ये इडली, यानी कि अलग अलग स्टेट के जो जैसे कि चाउमीन हुआ, ये सब भी बनाना पड़ता है। बच्चों को पसंद का ख्याल ख़ास करके रखते हैं, इसलिए कि बच्चे शौक़ से रोज़ा रखते हैं, इसीलिए उन लोग की पसंद का बनाने से उन लोग और उन लोग के अंदर ये होता है कि हम लोग रोज़ा रखें। कचरी है, समोसा, डुस्का, बर्रा हुआ, छिलका हुआ, ये सब तो बनाना ही पड़ता है। उसके अलावा फिर जैसे खीर, मीठा में भी बनाना होता है, खीर, कभी फिरनी, कभी माखूती, इस टाइप का बनाते हैं। सहरी में ज़्यादातर सिरमाल, दूध हुआ, फिरनी हुआ या खीर हुआ, यही सब लोग पसंद करते हैं। हल्का खाना अफ्तार में, सहरी में तो लोग हल्का ही खाते हैं, इसलिए लाइट ही या हल्का ही बनाते हैं। ज़ोहर के नमाज के बाद आते हैं, सारा पीसना पकाना सब करते हैं। उसके बाद कचरी, चना, ढुसका, छिलका, पुआ, पूड़ी, छोला, जितना आइटम है सब बनाते हैं, अफ्तार के लिए बनाते हैं। उसके बाद फिर बीच में नमाज के लिए भी जाते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। रांची शहर के एतबार से अगर घरों की बात की जाए तो घरों में आम तौर पर चरपा और छिलके का रिवाज है, और अगर होटलों में बात की जाए तो होटल में पकौड़ियाँ, फुलौड़ियाँ, दही बड़े, इस तरह के आम तौर से होटल में चलते हैं। लेकिन जो घर की अफ्तारी होती है वो होटल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। आलू चॉप है, ब्रेड चॉप है, अंडा चॉप है, बैगनी का आइटम आता है, उसके बाद फिर पकौड़ी, प्याजी, ये सब रहता है। फिर जलेबी गरम गरम बनता है यहाँ पे, समझे ना। और फिर उसके बाद चिकन का दलीम रहता है। चिकन का दलीम माने एक टेस्ट उसका अलग रहता है, एक महीना पूरा रमज़ान के महीने में बनता है। एक फिरनी होता है, वो भी है कि वो भी बहुत अलग टेस्ट का बनता है। इसमें समझिए तो रमज़ान के महीने में अल्लाह अपने कुदरत से उस पर सब टेस्ट डाल देते हैं। रमज़ान में ख़ास तौर से इफ्तार में कुछ तो तली हुई चीज़ें पसंद करते ही हैं। पकौड़ी है, ये है, और आलू चाप है, लेकिन ज़्यादातर फ्रूट पसंद करते हैं। शरबत, ठंडा पानी, उसके अलावा जो है फ्रूट्स में ज़्यादा एहतमाम होता है कि तरबूज हो, पपीते हों, आम हो। सबसे बड़ी है कि हम अफ्तार की शुरुआत करते हैं खजूर से, और खजूर के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कुछ तली हुई चीज़ें होती हैं, पकौड़े होते हैं, समोसे होते हैं, और दूसरी चीज़ें होती हैं नमकीन में। खजूर हमारे पास हर एक जगह का है, जैसे ईरान का है, मस्कट का है, मदीने का है, सऊदीया का है, तुनिशिया का है। ज़्यादातर ईरान का खजूर यहाँ पे बिकता है, और सऊदी अरब का। आपको हर रेंज का मिल जाएगा यहाँ पे। रमज़ान में तो अभी सारा कुछ माल है अवेलेबल। इसमें आपको सेब अभी बाहर का आ रहा है, 3 तरह का वैरायटी का आ रहा है, अमेरिका का आ रहा है, चाइना का आ रहा है, और ये सब सेब का बिक्री ज़्यादा हो गया। बाकी आम का सीज़न है, अनार का सीज़न है, अंगूर का भी सीज़न है, खरबूजा, तरबूजा, इसका ही बिक्री है, केला की भी काफ़ी अच्छा बिक्री है। तो रमज़ान के मौके पे बिक्री थोड़ा बढ़ जाती है। लोग इज्तिमाई तौर पर इफ्तार करते हुए क़ल्बी सुकून व खुशी महसूस करते हैं। इफ्तार से कब्ल बारगाह इलाही में हाथ उठाकर दुआएं की जाती हैं। अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद फरमाया कि अफ्तार के वक्त रोज़ेदार के बिल्कुल इतने करीब हम हो जाते हैं कि इस बीच में हमारा कोई फ़ासला नहीं होता है, और जो दुआएं वो रोज़ेदार मांगते हैं उसे कबूल करना मेरी ज़िम्मेदारी है।
तो ऐसे वक्त में हम बिल्कुल अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, अपनी मग़फ़रत चाहते हैं, पूरे अपने ख़ानदान वालों की मग़फ़रत और हिदायत चाहते हैं, और आलम के मुसलमानों के लिए हिदायत चाहते हैं, और पूरे दुनिया में अमन शांति कायम रहे इसके लिए दुआ करते हैं, आपस में भाईचारगी बनी रहे इसके लिए दुआ करते हैं। हम अपने शहर, अपने रियासत, अपने मुल्क की हिफाजत, हर एतबार से हिफाजत के लिए दुआ करते हैं, इनकी तरक्की के लिए दुआ करते हैं, यहाँ आपसी भाईचारा बना रहे इसके लिए दुआ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा ये सरज़मीन, हमारा प्यारा ये मुल्क हर तरह के फितना और फसाद से आज़ाद हो, हर तरह के फितना फसाद से पाक हो, इसके लिए हम दुआ करते हैं। बड़े तो हैं, वो खजूर खा लिए, शिरमाल खा लिया, दूध खा लिया, सेवई खा लिया, कुछ भी खा लिया, और अगर बहुत ज़्यादा अगर खाने की ख्वाहिश नहीं है तो खजूर खा लिया, पानी पी लिया। बच्चों में अक्सर ये देखा गया है कि वो ज़्यादा अहतमाम के साथ और खुशी जो है सहरी के अहतमाम में शामिल होते हैं, अफ्तार के अहतमाम। वो जानना चाहते हैं कि है क्या, रोज़ा होता क्या है, रोज़ा रखने में कैसा, हाँ, तजस्सुस ज़्यादा होती है। शहर रांची और आसपास के इलाकों में मुसलमानों की कसीर तादाद आबाद है। रमज़ान व ईद के मौके पर रांची के बाज़ारों में कसीर तादाद में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। माह रमज़ान में जहां ख़वातीन घरों में इफ्तार और सहर का खुसूसी एहतमाम करती हैं, वहीं शहर के मुख्तलिफ होटलों में मुख्तलिफ अक़साम की डिशेस तैयार की जाती हैं और लोग रोज़ा इफ्तार और नमाज तरावी के बाद इन होटलों का रुख करते हैं और इन खुसूसी डिश से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ऐसा कि नमाज के बाद फिर खाना पीना, तरावी के बाद खाना पीना होता है लोगों में, ऐसा उसमें भी है, बिरयानी है, चिकन दलीम है, ये सब चलते रहता है, पूड़ी है, जलेबी है, समझे ना, पराठा है, ये सब चलते रहता है, समझे ना। हाँ, चिकन बिरयानी है, ये सब आमतौर का रिवाज है। रात भर हम लोग की दुकान खुली हुई रहती है। और शहरी में भी हम लोग का खीर रहता है, पूड़ी है, जलेबी है, सादी रोटी रहती है, हाँ, फिरनी वगैरह ये सब रहता है, दूध वगैरह ये सब रहता है। पकौड़ी है, आलू चाप, प्याजी, कचरी और बैगनी, समोसा, टिकिया अफ्तार के आइटम है। उसके बाद फिर अरबी हलीम है, जलेबी है, फिरनी है, मीठा में हाँ जलेबी और फिरनी है। अफ्तार के बाद चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, यही सब चलता है। रमज़ान में जो ताकत और कुव्वत मिलती है वो खाने से नहीं होता है, बल्कि इबादत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। इबादत ही पूरी बेहतरीन ग़िज़ा है। खाना पीना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन बाज़ार में मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें बिकती है। ये तो प्रोफेशनल खाओ पकाओ के चीज़ होते हैं, लेकिन घरों में जो खाना पकाने का काम होता है वो बहुत मुख्तसर होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त को गुजारा जाता है कि रोज़े में तक़वियत हासिल हो और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा को बचाया जा सके। रांची के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। रोज़ा इफ्तार और बिलखुसूस नमाज तरावी के बाद लोग होटलों का रुख करते हैं, जहां वो हलीम, चिकन टिक्का, चिकन कोरमा, मटन बिरयानी, चिकन रिजाला, अफगानी चूज़ा, चिकन रोस्ट, चिकन तंदूरी, फिरनी और मुख्तलिफ अक़साम की मिठाइयों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। रोज़ा इफ्तार के साथ शुरू होने वाला ये सिलसिला वक्त सहर तक जारी रहता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, बस्ती के गरीबों को दावत में बुला लेना, अफ्तार की दावत का। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें, और आज हम मौजूद हैं शहर रांची में। नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको रांची शहर की रौनक से वाकिफ़ कराएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगर आप भी इस प्रोग्राम के ज़रिए अपने अजीज़ों और दोस्तों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाकर टाइप करें RKR, अपना पैगाम और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज दें 56265379 पर। तो फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद खुसूसी प्रोग्राम रमज़ान की रौनक में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। नाजरीन, माह रमज़ानुल मुबारक इबादतों का महीना है, साथ ही ये महीना मुसर्रत और खुशियों का पैगाम भी लाता है। रमज़ान की आमद के साथ ही लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते हैं। तो आइए नाजरीन, प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग ईद की तैयारियाँ किस तरह कर रहे हैं और बाज़ारों की रौनक किस तरह है। का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, बरकतों का महीना है रमजान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का, ये करम खास है। माह रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद उल फित्र का दिन इनाम का दिन तस्वुर किया जाता है, लिहाजा जिस लगन से रोज़े रखे जाते हैं उसी लगन व एहतमाम के साथ ईद की खरीदारी भी की जाती है, क्योंकि माह रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता ईद करीब आ रही है। इसलिए रांची के बाज़ारों में खरीदारों की एक बड़ी तादाद देखने को मिल रही है, जो ईद और रमज़ान से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बहुत खुशी हो रही है। हाँ, ईद की खरीदारी करते हुए पूरा रोज़ा रख के ईद का खुशी एक महीने का अलग ही होता है, एकदम मज़ा ही कुछ और होता है उसका। सूट लेते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए भी। हाँ, ईद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अच्छा कोशिश करते हैं अच्छा, और हम हमेशा यहीं से लेते हैं। पाकिस्तानी सूट अभी तो वही है, और पटियाला सूट लेंगे, और बच्चों के लिए वही शेरवानी लेंगे और पैंट शर्ट। बस यही कुर्ता है, सूट है, लेडीज़ सूट है और जूते चप्पल है। तैयारी तो हमेशा कभी कभी खरीदते हैं, लेकिन ईद की बात अलग होती है, उसकी ख़रीदारी अलग ही है, अलग एक ये होता है। बच्चों की खुशी देखते हैं ना, बच्चे को अब जो पसंद आता है, चाहे महंगा हो, आजकल यही तो चल गया है। बच्चे का की पसंद को हम लोग मद्देनज़र रखते हैं उसको, कि उसकी पसंद के हिसाब से ले। अब उन लोग की खुशी के हिसाब है। फैशन में वही कुर्तीज़ का ज़्यादा देख रहे हैं, लेडीज़ पाकिस्तानी अलग अलग, मतलब पाकिस्तानी ना भी हो लेकिन उन लोग नाम दे देते हैं, थोड़ा वही ट्रेंड करके वही नाम दे देते हैं, थोड़ा वो लुक आ गया है तो थोड़ा अलग लग रहा है। वरना पहले क्या होता तो वही ज़्यादातर ऑर्गेन्जा या तो चंदेरी वाला ज़्यादा रहते थे, अब लोग पसंद नहीं करते, हम लोग भी नहीं पसंद करते वो सब। इस बार पाकिस्तानी का सूट का बहुत ज़्यादा लॉन्ग कराची का ज़्यादा डिमांड है, और कॉटन सूट का भी बहुत काफ़ी डिमांड है, और लॉन्ग फ्रॉक का भी बहुत डिमांड है, जो कि हम लोग उतना कर नहीं पा रहे। बहुत इतना काफ़ी डिमांड है लॉन्ग सूट का पाकिस्तानी का, कि जो कि हम लोग उतना डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये लॉन्ग फ्रॉक का सूट है 2000 से स्टार्टिंग है, और पाकिस्तानी सूट का जो कि वो भी 1500 से स्टार्टिंग है, 4000 5000 तक की आ रही है अभी। माह रमज़ान में रांची के बाज़ारों की रौनकें देखते ही बनती हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल के अलावा चर्च कॉम्प्लेक्स, अंजुमन प्लाजा, मेन रोड, डेली मार्केट, डोरंडा बाज़ार और दीगर मुकामात पर खरीदारों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, रांची के बाज़ारों में खरीदारों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और आखिरी कुछ दिनों में यहाँ के बाज़ारों में इतनी भीड़ होगी कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा। रांची के दुकानदारों ने अपनी दुकानों को मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ मलबूसात मंगाकर आरास्ता किया है, ताकि खरीदारों को उनकी पसंद का सामान फराहम किया जा सके। भी स्पेशल आइटम चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तानी सूट चल रहा है, जो खास करके हम लोग मुस्लिम में ज़्यादा चलता है। उसके बाद अभी प्लाजो चल रहा है, फ्रॉक सूट चल रही है, और गाउन फ्रॉक चल रहा है, और सिल्क का ड्रेस मटेरियल, साथ में कॉटन प्रिंटेड वगैरह, इसका ज़्यादा डिमांड है अभी। पाकिस्तानी सूट में सर ऐसा है कि वो ज़्यादा नी लेंथ पहना जाता है, स्ट्रेट होता है, जो अभी लेडीज़ लोग ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग कुर्ती जिस तरह से अभी चल रहा है उस तरह से अभी पाकिस्तानी सूट चल रहा है, जिसमें वर्क होता है, नीचे में लेस होता है, गले में वर्क होता है। ये खासियत है पाकिस्तानी सूट का। उसमें हर तरह के मटेरियल आता है, जैसे कॉटन बेस पे कम आता है, लेकिन वो एक्चुअली लेज़र कपड़ा हो या सिल्क हो या फिर क्रेप हो या जॉर्जेट हो, इस तरह में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मुस्लिम का एक ऐसा फेस्टिवल ईद है जो पैसे का महत्वपूर्ण और अहमियत हम लोग नहीं देखते हैं। इस फेस्टिवल में ऐसा है, बस पसंद आना चाहिए, पसंद आ जाने के बाद रेंज का परवाह कोई भी नहीं करते, खास करके इस फेस्टिवल में देखा जाता है। अदर फेस्टिवल में लोग अपनी बजट को लेकर चलते हैं, लेकिन ईद एक ऐसा फेस्टिवल है लोग अपने बजट क्रॉस करके भी परचेस कर लेते हैं। ईद के पेश नज़र इस बार
बेसिकली जैसे पहले चलता था वाइट जो बच्चों के और बड़ों को जो ज़्यादा डिमांड में था वो तो चल ही रहा है। इस बार पठान सूट की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ख़ास करके लिनन का। मौसम भी ज़्यादा गर्म है तो उसके हिसाब से लिनन, कॉटन, ये सब में चिकन की कशीदाकारी के जो कुर्ते होते हैं उस टाइप के कलर में, लिनन वगैरह में, ये सब। इसमें डेनिम में हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है डेनिम में कुर्ते। ये सब अभी नए इस टाइप की वैरायटी है जो बच्चों में और यंग बैच में ज़्यादा चल रही हैं इस टाइप से। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके हिसाब से जो ओल्ड एज के जो होते हैं उसमें आपको अद्दी के जो कुर्ते होते हैं मलमल के, ख़ास करके लखनवी, जो वो ओल्ड एज के या मिड एज के जो मर्द हजरात हैं काफ़ी ज़्यादा वो पसंद कर रहे हैं। उसमें हमारे पास जो प्राइस रेंज स्टार्टिंग है वो 200 से स्टार्टिंग होकर के आपको 600-700 तक चले जाता है। वो खान ड्रेस की स्टार्टिंग हमारे पास जो है वो आपको मिनिमम 1000-1500 ऐसे आपको मिल जाएगा हमारे पास। जहाँ तक ईद का ताल्लुक़ है, ईद हम लोगों का बहुत ही खुशी और अहमियत रखने वाला त्यौहार है और इसमें ये महीना, रमज़ान महीना पूरा होने के बाद ही ईद मनाई जाती है खुशी के तहत जो है तौर पे। और रुमाल है, टोपी है और क्या नाम है, किताबें हैं और अतर है। अतर का जहाँ तक ताल्लुक़ है ये बहुत ही हमारे आक़ाए नामदार हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिवा रहा है कि वो अतर बहुत पसंद करते थे। नई चीज़ तो औरतें न पसंद करेंगी, हम लोग तो पसंद नहीं कर सकते। नई चीज़ तो हर यानी जब भी होता है तो लोग चाहते हैं कि नई चीज़ मिले, तो पसंद तो इन्हीं लोग की है, पसंद करेंगे वही हो। ईद उल फित्र के ताल्लुक से लोग टोपी, इत्र, सेवैयाँ, कुर्ता पजामा, रेडीमेड गारमेंट्स, चूड़ियाँ, जूते चप्पल और दीगर अशिया खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। ज़्यादातर स्टोन वर्क्स में वो प्लेटफॉर्म हिल के आइटम ज़्यादा चल रहे हैं, नीचे से बराबर, जिसको मोबाइल आइटम बोलते हैं, वो चल रहे हैं। अभी बाज़ार शुरू ही हुआ है, अभी तो बस अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया। और बचकाने में खासकर बहुत नए नए वैरायटी आए हुए हैं। बिल्कुल प्लेटफॉर्म सैंडल है, बेली है, जूती है, फैंसी आइटम है और चमक वाले आइटम आजकल ज़्यादा भी चल रहे हैं। बिल्कुल हर जगह वो ट्रेंड चला हुआ है। वो कोई नई बात नहीं है कि सिर्फ इसी ईद के टाइम में चलता है, ईद के पहले भी वो चल रहा था, ईद के बाद भी चलेगा। तो रांची में क्या ईद का जो मार्केट है वो बिल्कुल हर जगह मंडी में लोग जानते हैं रांची में ईद बहुत अच्छी होती है। ईद का मार्केट बहुत ही शानदार होता है। ऐसा मार्केट नियर अबाउट में कहीं नहीं है, हम तो ऐसा नज़र आता है। झारखंड में तो बिल्कुल कहीं नहीं है, बिहार में भी नहीं है। हाँ, दूर दराज से, अगल बगल से, चारों तरफ से जितने भी देहात के लोग हैं पूरे हर तरह से एक जगह जमा हो जाते हैं, समझिए। हर तरह का आइटम उनका चलता है, सैंडल ही और चप्पल हील वाले आइटम का, हर तरह के आइटम चलते हैं। फैंसी आइटम होने चाहिए। महंगाई का असर तो ऐसे देखिए तो हर हाल में हर जगह नज़र आता ही है और अभी इसमें भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। रमज़ान में तो भीड़ हो जाती है, मतलब टोपी की बिक्री, जनिमाज की बिक्री बढ़ जाती है और बहुत तरह की टोपी आती है हमारे पास। पाकिस्तानी टोपी है, अफ़गानी टोपी है, तुर्की की टोपी है, बांग्लादेशी टोपी है, बहुत सारी डिज़ाइन है टोपियाँ की। एक तो मामला है ईद का है, रमज़ान के लिए भी लोग जो डेली परचेज़ में होगा, रमज़ान अब ईद का है कि एक अलग तरीके से फिर आके लोग लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे के लिए होता है छोटा छोटा, जैसे आपका टोपी हो गया या और चुनिंदा जैसे हो गया। अपने लिए ज़्यादातर अतर हो गया या इस टाइप की चीज़ें। ईद के पैसे नज़र मैं यहाँ पास आया हूँ कुर्ता पजामा से लेकर के अतर वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पास जो टॉप क्वालिटी के जो रांची में दुकान है अतर की, ये वाहिद एंड सन्स जो यहाँ पर देख रहे हैं, वो यहाँ पास बहुत बेहतर क्वालिटी के अतर मिलती है, इसीलिए मैं बराबर आता हूँ यहाँ अतर ले जाने के लिए ईद के मौके पर। रमज़ान और ईद में इस बार ख़ास जो है मलेशिया की टोपी बन के आई हुई है, इंडोनेशिया की है और पाकिस्तान की भी टोपी आई हुई है। पाकिस्तान की बढ़िया टोपी बन के आई हुई है, तो इसके रेंज है 180 से लेकर 260 रुपये तक। ज़्यादा रमज़ान में डिमांड होता है लकड़ा निकाब स्टॉल हुआ, हिजाब हुआ बच्चे लोग के लिए, और फैंसी स्टॉल हुआ, ये सब ज़्यादा बिक्री होती है। टोपी, नमाजी टोपी, सुरमा, अतर, कुर्ता पजामा पहन के जाऊँगा, दिन भर वही चलता है अभी ईद में। उसके बाद जो शर्ट जीन्स निकलता है फिर वही पहने रहते हैं। ये तो बहुत खुशी है, दो ही तो त्यौहार है हमारा, एक ईद और बकरीद, इसमें ही जो करना है करते हैं और क्या मज़ा है। खुशी का पहले से ही इंतज़ाम लोग कर रहा है, मैंने 15 रोज़ पहले से ही उसके इंतज़ाम में लगा हुआ है, उसके इंतज़ाम की तरफ दौड़ रहा है और उस खुशी को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए, वेल मैनेज करने के लिए अच्छे से अच्छा तरीका है। इस बार जो है सो सामान महंगा होने के बावजूद लोग लेने में कभी नहीं कर रहे है ना। हाँ, अल्लाह का फजल है, बिक्री ठीक है, अच्छी है। और बाज़ार के अंदर एक ड्रेस आया हुआ है ना, ये ड्रेस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ड्रेस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ड्रेस,
हाँ, अरे कहना नहीं है इसको, जो हम अब तक 400 पीस ला चुके हैं और ऑर्डर देना पड़ रहा है ना। अब ये है कि अक्सर लोगों का जो उत्साहित हैं, इसका वजह यह है कि भाई ज़कात फितरा का रकम भी जो बाज़ार में रन करता है, इससे जो बाज़ार में रौनक है। और मुसलमानों का त्यौहार ईद जो है कभी फलाप नहीं करता, और इसमें बच्चा बच्चा जवान बूढ़ा सब नीचे से लेकर ऊपर तक नया ही खरीदते हैं, है ना। अब अल्लाह का फजल से रमज़ान में हो भी जाता है। आप देख सकते हैं सबकी ख्वाहिशें हैं, सबकी तलब, आरजुएं, तमन्नाएं और ज़रूरतें। इस माह मुक़द्दस और इस महंगाई में बाज़ारों पर दस्तरद हासिल करके अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। ताहम खुदा इस मुश्किल को आसान करता है, क्योंकि उसका वादा है कि वो रोज़े का इनाम अपने हाथ से अता करता है और रोज़ादारों को मायूस भी नहीं करता। लिहाजा यकीन के साथ कहा जा सकता है कि ईद की खुशियों की राह में जो भी दुश्वारियां आएंगी, अल्लाह ताला उनको दूर करके रोज़ादारों के जज्बात व एहसासात का ख्याल ज़रूर रखेगा और ईद की ख़रीदारी करने आए लोग बाज़ारों से खाली हाथ अपने घर वापस नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत सी खुशियों के साथ घर की दहलीज में कदम रखेंगे। नाजरीन, ये था प्रोग्राम रमज़ान की रौनक़ें का हमारा आज का एपिसोड, जिसे पेश किया जा रहा था शहर रांची से। कल सुबह 3 बजे हमारा लाइव शो सहरी टाइम देखना ना भूलें। फ़िलहाल अपने मेज़बान नौशाद आलम को रमज़ान की रौनक़ें की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।